नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सैन्य शक्ति को फ्री हैंड दिया और कहा, तारीख, जगह और तरीका अब भारत की सेना तय करेगी। और वही हुआ जब पूरा देश आज यानी बुधवार को देश में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जैसी तैयारियों में जुटा हुआ था। उससे पहले ही हमारी सेना ने रात को 1:05 से 1:30 के बीच आतंक के 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। पहलगाम में पत्नियों के सामने जान गंवाने वाले करीब 28 नागरिकों की हत्या के बदले और इस नापाक हरकत के मुंहतोड़ जवाब के रूप में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। खास बात यह भी है कि आज का दिन भारत की मातृशक्ति के लिए ऐतिहासिक वंदन का दिवस भी है, क्योंकि एक तो इस ऑपरेशन के तहत भारतीय संस्कृति में सिंदूर को आत्मीय आभूषण के रूप में अपनाने के लिहाज का ध्यान रखते हुए इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। वहीं दूसरा, इस ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए हमारी मातृशक्ति ही सामने आई। जी हां, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ कर जानकारी दी। एक तरह से भारत सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि मातृशक्ति की ओर उठी हर आंख पर हम वार ही नहीं करेंगे, बल्कि उसे बाहर निकाल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इच्छा को बखूबी भांपते हुए और देश के 140 करोड़ नागरिकों का साथ समझते हुए अपनी इच्छा शक्ति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने यह मैसेज भी दिया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने और नागरिकों को स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार पर कोई भी दखल, कोई भी नापाक इरादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के लिए मैं अपनी बात कश्मीर नामा के लेखक और इतिहासकार अशोक कुमार पांडेय जी की एक्स पर की गई पोस्ट के साथ खत्म करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, एक सामान्य सा नियम है अलिखित सारी दुनिया में, युद्ध जैसे हालात में देश और सरकार के साथ खड़े होना। सरकार से 100 शिकायतें हो सकती हैं आपकी, लेकिन जंग के हालात में आपकी सुरक्षा सरकार को ही करनी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर जंग के मैदान के फैसले सरकार को ही करने हैं, और फैसले जो भी हों आपको उसमें शामिल होना ही है। मैं रक्षा मामलों के बारे में कुछ नहीं जानता, ब्लैकआउट के बारे में दूसरे विश्व युद्ध के इतिहास और संस्मरणों में पढ़ा है, शानी की युद्ध जैसी कहानी में पढ़ा है। 1971 के बाद इस देश ने युद्ध नहीं देखा है। कारगिल की लड़ाई उसी इलाके में हुई थी, बाकी देश में इसका वैसा असर नहीं हुआ था। हम नहीं जानते युद्ध कैसा होता है, इतिहास बताता है कि भयावह होता है। तो आज अगर सरकार कह रही है ब्लैकआउट की प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉक ड्रिल कर लीजिए, तो मैं बिना सवाल इन निर्देशों का पालन करूंगा। युद्ध होना है, नहीं होना है, कैसा होना है, ये सब सरकार को तय करना है। विपक्ष के नेता ने भी इन हालात में सरकार के साथ खड़े होने की बात की है। अगर कल कुछ जरूरत पड़ी तो सिविल डिफेंस जैसी पहल में शामिल होने में मुझे गर्व होगा। यह मैं अपने लिए कह रहा हूं, आप अपने लिए निर्णय करने को आजाद हैं। यह देश मेरा है, मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मर जाऊंगा। यह मेरा देश है, मेरी किस्मत इससे जुड़ी हुई है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, देश रहेगा। सत्ता का विरोध करना मेरा लोकतांत्रिक हक है और देश के साथ खड़ा होना मेरा नागरिक फर्ज है। नमस्कार।